Hello everyone, welcome to our digital library. In the continuation of Drafgun drugs, our next drug is अश्वगंधा. इसके पहले हमने अशोका को बहुत ही अच्छे से कवर किया था. Let's start. अश्वगंधा. अभी कोविड के समय अश्वगंधा का नाम आप लोगों ने जनरली सुना होगा, जो कि एक रसायन द्रव्य है और इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में यूज हो रहा है. अश्वगंधा का इंग्लिश नेम विंटर चेरी होता है. आचार्य चरक ने इसे बल, ब्रहणीय और मधुर स्कंद गण में इंक्लूड किया है. अश्वगंधा, इसका नाम अश्वगंधा इसलिए है क्योंकि इसकी जो रूट होती है उससे घोड़े के मूत्र के समान गंध आती है, इसलिए इसे अश्वगंधा कहते हैं. बॉटनिकल नेम देखा जाए तो इसका बॉटनिकल नेम विथेनिया सोमनीफेरा होता है. विथेनिया जो कि एक साइंटिस्ट के नेम से लिया गया है और सोमनीफेरा में स्लीप प्रोड्यूसिंग या फिर निद्रा जनन ये होती है. फैमिली, अश्वगंधा सोलिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है. सोलिनेसी फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो जैसे कि टमाटर है, चिली है या फिर बैंगन जो होता है वो सोलिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं. तो आप देखते हैं कि उनके जो फ्रूट होता है उसके अंदर नंबर ऑफ सीड्स प्रेजेंट होते हैं. ऐसे ही अश्वगंधा का जो फ्रूट होता है उसके अंदर नंबर ऑफ सीड्स प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट कैरेक्टर सोलिनेसी फैमिली का ये हुआ. सेकेंड कैरेक्टर होता है सोलिनेसी फैमिली की जो लीफ होती है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये सिमेट्रिकल नहीं होती. नीचे जाकर ये मतलब इसका जो एक पार्ट है वो थोड़ा ऊपर ज्वाइन होगा और जो दूसरा पार्ट है वो थोड़ा नीचे ज्वाइंट होगा. मतलब इस तरीके से ये होती है जैसा कि आपको इस कर्सर में दिख रहा है. तो ये दो कैरेक्टर है सोलिनेसी फैमिली के. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं पर्याय. जैसा कि मैंने आपको अशोका में भी बताया था कि पर्याय जो है वो हमें उस ड्रग्स को याद रखने में बहुत ही हेल्प करते हैं क्योंकि वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं. फर्स्ट अश्वगंधा, इसकी गंध घोड़े के मूत्र के समान होती है, इसलिए इसे अश्वगंधा कहा जाता है. सेकेंड बाराहकर्णी, बाराह मतलब होता है पिग. इसके पत्र जो है वो बारह यानी पिग के कर्ण के समान होते हैं, तो इसे बाराहकर्णी भी कहा जाता है और गोकर्णी भी कहते हैं, लेकिन हमें मेनली बाराहकर्णी याद रखना है. थर्ड पर्याय है वर्दा, जो रसायन रूप होने से आरोग्य प्रदान करती है, इसलिए इसे वर्दा कहते हैं. कुष्ठंगिनी, इसकी गंध कुष्ठ, कुष्ठ मतलब यहाँ पे कूट द्रव्य होता है जो जिंजीबेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है, उसके समान इसकी गंध होती है, इसलिए इसे कुष्ठ गंधिनी भी कहते हैं. वाजीकरी, क्योंकि वाजीकरण कर्म करने के कारण, रसायन कर्म करने के कारण, बल्य बल प्रदान करने के कारण, पुत्रदा संतान उत्पत्ति में सहायक, वाताग्नि वात का शमन करती है, इसलिए इसे वाताग्नि कहते हैं. तो ये मेन पर्याय हुए अश्वगंधा के. अब हम इसके स्वरूप के बारे में जानते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्लांट अश्वगंधा का है. तो सबसे पहले जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, अश्वगंधा एक झाड़ीदार रोमस शुप होता है. शुप यानी बिल्कुल छोटा सा पौधा 3 से 4 फीट ऊंचा, जिसकी शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी निकली होती हैं, यानी एकदम परफेक्शन से नहीं होती, टेढ़ी मेढ़ी निकली होती हैं. अब पत्र, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि सोलिनेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक होने के कारण इसके बेस सिमेट्रिकल नहीं होता है और पत्र जो होते हैं वो लाइट ग्रीन कलर के होते हैं. नेक्स्ट इसके पुष्प की बात की जाए तो पुष्प छोटे छोटे और बेल शेप्ड के होते हैं, जैसे कि आपको इमेज में शो हो रहा है. व्हाइटिश क्रीमिश कलर के होते हैं, छोटे बेल शेप्ड होते हैं. नेक्स्ट है अश्वगंधा के फल. जैसा कि आपको इस इमेज में शो हो रहा है, इसके फल परपोट फल होते हैं, मतलब कि ऐसे कवरिंग में प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर से यदि उसको हटाया जाए तो ऐसे रेड कलर का फल निकलता है. और सोलिनेसी फैमिली का एक कैरेक्टर होता है कि जब हम इस फल को मैश करेंगे या फिर काटेंगे तो इसके अंदर से बहुत से बीज निकलते हैं, जैसे कि टमाटर, बैंगन या फिर मिर्ची में देखा जाता है. उस तरीके से इसके फल में बहुत सारे बीज होते हैं. नेक्स्ट है अश्वगंधा की मूल. मूल मतलब जड़. तो अश्वगंधा की जो रूट होती है वो क्रीम कलर की होती है और अश्वगंधा और शतावरी की मूल लगभग सेम होती है, तो हम उसके बीच में डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे. शतावरी की मूल में 72% वाटर होता है और इंटरनली यदि उसको देखा जाए तो उसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. अश्वगंधा के रूट जैसे कि आपको इमेज में दिख रही है, कहीं कहीं इसमें व्हाइटिश लाइनिंग या व्हाइटिश अपीयरेंस शो होता है. भाव प्रकाश ने स्वरूप गुण कर्म के आधार पर अश्वगंधा को गुण इत्यादि वर्ग में इंक्लूड किया है.
उत्पत्ति स्थान की बात की जाए तो भारत में पश्चिम, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के इलाकों में अश्वगंधा पाया जाता है और बेस्ट अश्वगंधा राजस्थान के नागौर इलाके का बताया गया है। केमिकल कंपाउंड, इसके प्लांट में विटामिन, रूट्स में निकोटिन, सोमनिफेरिन, विटामिन, एनाहाइड्रिन, ट्रोपिन और अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। अश्वगंधा का गुण लघु और स्निग्ध होता है। रस तिक्त, कटु, मधुर, विपाक मधुर और वीर्य उष्ण होता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एज अ डॉक्टर हमें याद रखना बहुत ही जरूरी है, कर्म। अश्वगंधा का दोष कर्म कफ वात शामक बताया गया है। लघु होने के कारण यह कफ का और स्निग्ध होने के कारण यह वात का शमन करता है। कहीं ना कहीं ये पित्त का भी शमन करता है, इसलिए इसे त्रिदोष शामक भी कह सकते हैं, पर मेनली हमें कफ वात शामक याद रखना है। प्रमुख कर्म वृश्य होता है इसका और उष्णवीर्य होने के कारण यह रसायन कर्म भी करता है। अन्य कर्म की बात की जाए तो यह बल्य होता है यानी वेद को बढ़ाने वाला। वेदना स्थापन, क्योंकि यह उष्णवीर्य स्निग्ध और मधुर होने के कारण वात का शमन करता है, तो ये प्रतिकूल वेदना को अनुकूल वेदना में परिवर्तित करता है। थर्ड पॉइंट जो कि हम इसके नाम से जान चुके हैं, सोमनिफेरामिन्स, ये मस्तिष्क शामक या फिर निद्रा जनन होता है। निद्रा का अभाव कब होता है? जब वात शरीर में बढ़ जाती है तो चंचलता आने लगती है, यानी मन चंचल हो जाता है जिससे हमें नींद नहीं आती। तो मधुर स्निग्ध या मधुर विपाक होने के कारण यह वात का शमन करेगा, जिससे यह निद्रा जनन है। और वात शमन करने के कारण ही इसे शूल ब्रश्मन भी कहा जाता है। कटु तिक्त रस होने के कारण क्रमिघ्न है और स्निग्ध गुण, मधुर रस, मधुर विपाक और उष्ण वीर्य होने के कारण यह वाजीकरण कर्म भी करता है। अब हम देखते हैं कि किन किन व्याधियों में अश्वगंधा का यूज होता है। यह सारी कफ वात के बढ़ जाने पर व्याधि होती है, मतलब कफ वात से रिलेटेड है। तो ये है गलगंड, ग्रंथिशोथ, दौर्बल्य, उरास्तंभ, वात व्याधि, भ्रम, मूर्छा, अनिद्रा, कृमि, रक्त विकार, शोथ, कास, श्वास, शुक्र दौर्बल्य, प्रदर, योनि शोथ, मूत्राघात, कुष्ठ और शोष। अब अश्वगंधा के पार्ट यूज यानी प्रयोजन जो है वो मेनली रूट है या फिर अश्वगंधा की मूल है। इसके सॉल्ट, एशेस और लीव्स का भी प्रयोग होता है। डोसेस की बात की जाए तो पाउडर फॉर्म में ये 3 से 6 ग्राम और इसके सॉल्ट और एशेस को 2 से 3 ग्राम यूज करते हैं। फॉर्मुलेशन एंड प्रिपरेशन, मतलब इसके योग क्या है? तो अश्वगंधा चूर्ण, अश्वगंधा रसायन, अश्वगंधा घृत, अश्वगंधा ऑयल, अश्वगंधा पाक, अश्वगंधा लेह और सारस्वत चूर्ण जो कि बुद्धि बढ़ाने के लिए यूज होता है, उसमें अश्वगंधा का फॉर्मुलेशन होता है। अब एक बात की जाए तो अश्वगंधा का चूर्ण 3 ग्राम यदि हम ले रहे हैं तो उसमें हम आधा चम्मच मिश्री मिला सकते हैं, क्योंकि इसका कटु रस होने के कारण यदि इसको खाने में लोग असमर्थ है तो हम इसमें आधा चम्मच मिश्री मिला सकते हैं और दूध के साथ इसका प्रयोग करते हैं। लास्ट पॉइंट आता है फार्मोलॉजिकल एक्टिविटी। जैसा कि हमने किन किन रोगों में यूज होता है, तो हम इसको फार्मोलॉजिकल एक्टिविटी के माध्यम से समझ सकते हैं कि अश्वगंधा हाइपोटेंशन यानी बीपी लो जब होता है तो बीपी की साम्य अवस्था में लाने में हेल्प करता है, यानी हाइपोटेंशन में इसका यूज हुआ। ब्रेडिकार्डिया यानी जब हार्ट रेट कम हो जाए, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, एंटीबैक्टीरियल होता है, हाइपोथर्मिक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक, एंटीवायरल, एंटीकोगुलेंट, एंटी एजिंग, एंटी अर्थराइटिस, सेडेटिव और इम्यूनोस्टिमुलेटरी होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।